नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। जब ऋषियों ने गहरे ध्यान की अवस्था में सुना तो उन्हें पता लगा कि कोई ऐसी ध्वनि है जो निरंतर सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है। तो उन्होंने इस ध्वनि को नाम दिया ओम। ओम एक ऐसा रहस्यमय शब्द है जिसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र शब्द कहा जाता है। एक ऐसा शब्द जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है, एक ऐसा शब्द जो हमारे मस्तिष्क के ज्ञान चक्षु खोल देता है। लेकिन क्या हम इस शब्द के बारे में पूरा सत्य जानते हैं? और आखिर क्या है इसका उच्चारण करने की विधि और क्या है इसका असर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत एक रहस्य पर। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओम शब्द का रहस्य। अगर हम हिंदू ग्रंथों की माने तो ओम एक ऐसी ध्वनि है जो शून्य को मस्तिष्क से जोड़ सकती है। हमारे धर्म ग्रंथों में ओम को उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है, अर्थात इसी से सृष्टि की रचना हुई है। जब इस सृष्टि की भौतिक अवस्था की शुरुआत हुई तब से पहली ध्वनि ओम की ही है। ऐसा नहीं है कि ओम की ध्वनि को सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित रखा गया है, बल्कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म में भी इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। 21वीं सदी में पश्चिमी वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च करने में लग गए हैं, क्योंकि योग मुद्रा में इसका असर शरीर पर चमत्कारी रूप से होता है। भारत की कई यूनिवर्सिटीज में तो ओम पर कई तरह के शोध भी हुए हैं और इसमें यह असर सब पर साफ था कि रोज ओम का उच्चारण करने वाले लोग दूसरों से ज्यादा शांत थे। लेकिन एक असर सबसे ज्यादा खास था कि जिन लोगों को पुरानी बीमारियां थी उन्हें ओम का उच्चारण करने से बहुत फायदा हुआ था और उनकी बीमारियां अब पहले से बहुत कम हो गई थी। कई वैज्ञानिक इसे प्लेसबो इफेक्ट मान रहे थे। प्लेसबो इफेक्ट उसे कहते हैं जब किसी नेगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव चीजों से बदला जाता है। जैसे कई लोग ना बीमार होते हुए भी सोच सोचकर बीमार हो जाते हैं, तो उन्हें एक साधारण सी चीनी की गोलियां देकर कहा जाता है कि ये एक मेडिसिन है, तो तब वो इसे पॉजिटिव होकर बीमारी के ठीक होने का दावा करने लगते हैं। क्या ये इफेक्ट भी ओम के इफेक्ट से समानता रखता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी इस बात पर कई सारी रिसर्च चल रही है कि क्या ओम की ध्वनि का असर शरीर पर पड़ता है। इसके लिए अलग अलग प्रकार की ध्वनि को ऊंची आवाज में बजाया जाता है। हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग अलग तरह से पड़ता नजर आता है। ओम की ध्वनि का असर पानी पर सबसे अलग पड़ता है। रिसर्चर्स खुद हैरान थे कि ओम की ध्वनि के चलने पर रखे हुए पानी पर कुछ ऐसी आकृति बनती है जैसे कि ठीक हिंदू धर्म में बताए श्री यंत्र जैसी होती है। कोई और ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बना पाई। रिसर्चर्स ने खुद यह दावा किया है कि ओम की ध्वनि पढ़ने पर मस्तिष्क पर भी कुछ अलग ही असर होता है और हो सकता है कि इसके उच्चारण से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता है। अगर हम बात करें अपने धर्म ग्रंथों की तो उसमें भी यही बताया गया है कि ओम की ध्वनि के उच्चारण से ही ईश्वर का ज्ञान पाया जा सकता है। इतना ही नहीं मित्रों, इस मंत्र के लगातार जाप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार भी व्यवस्थित रहता है। इसे शारीरिक रोग के साथ साथ ही मानसिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाले और सुनने वाले दोनों व्यक्तियों को ही बहुत लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसका सही उच्चारण करने से ही इसका असर पड़ता है। इसकी सही विधि हम आपको बताते हैं। धरती पर योग मुद्रा में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ओम की ध्वनि को लंबा खींचते हुए उच्चारण करना होता है। इसका सही समय भी प्रातः काल सूर्योदय के समय होता है, तभी हमारा मस्तिष्क शांत और स्थिर होता है। यदि कभी आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर आप पाएंगे कि ये ध्वनि डमरू या ओम के जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो
ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहां से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों, आप भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं, इसे आजमा कर देख सकते हैं और इसका असर आप पर क्या पड़ता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही अनोखे और अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भारत एक रहस्य को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।